बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र का हरिनगर गांव इन दिनों सुर्खियों में है। कारण है एक ऐसी एफआईआर जिसमें गांव के लगभग 70 ब्राह्मण समुदाय के लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया और साथ ही 100 से 150 अज्ञात लोगों को भी शामिल किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूरे गांव ने मिलकर उनके परिवार पर हमला किया और सामाजिक उत्पीड़न किया। ये मामला सामने आते ही न केवल पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। इस विवाद की शुरुआत लगभग 1 दशक पुराने वित्तीय लेन देन से जुड़ी बताई जा रही है। पुलिस और शिकायतकर्ता दोनों के अनुसार हरिनगर गांव के हेमंत झा के घर का निर्माण कार्य साल 2015 में कैलाश पासवान विक्रम पासवान के बड़े भाई हैं, इन्होंने कराया था। निर्माण के बाद लगभग 2.5 लाख रुपए का भुगतान बकाया रह गया। पासवान परिवार का आरोप है कि कई बार मांगने के बावजूद ये राशि वर्षों तक चुकाई नहीं गई और जिसमें दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच एक पुराना विवाद 31 जनवरी 2026 का बताया जा रहा है। कथित तौर पर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, लाठियां चली, मारपीट हुआ, माहौल बिगड़ गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि हेमंत झा, उनके साथी और पूरे गांव के लोग एक साथ जुट गए और उन पर जानलेवा हमला किया गया। उनके अनुसार घर की महिलाओं पर हमला हुआ, एक बच्चे को भी बख्शा नहीं गया। मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। अब पुलिस को दिया गया जो पूरा आवेदन है वो हूबहू बताती हूँ। आवेदन में लिखा है, मेरा नाम अशरफी पासवान, पिता स्वर्गीय सरभुग पासवान, ग्राम हरिनगर, थाना जिला दरभंगा का निवासी हूँ। मेरे गांव के हेमकांत झा के पास मेरे लड़के के मजदूरी के पैसे आज से 5 साल पहले से बकाये थे, जिसे लेकर 30 जनवरी को दोनों पक्षों और अन्य ग्रामीणों के बीच पंचायत बुलाई गई। पंचायत में ही हो हंगामा और कहासुनी होने लगी। 31 जनवरी को सुबह मेरा बेटा विक्रम पासवान सब्जी खरीदकर घर की ओर जा रहा था, तभी 70 पहचान और 100 से 150 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडे, लोहे की रॉड, लोहे की खंती, धारदार फरसा के साथ आवाज लगाकर जाति सूचक गाली दी। पकड़ो कहकर सभी जानलेवा हमला करने लगे। जब वो भागते भागते घर पहुंचा तो सभी हमलावर मेरे घर में घुसकर उसे पीटने लगे। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया। मेरे बेटे को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इस दौरान फुलकांत झा ने कहा कि जान से मार दो, जिस पर हेमकांत झा, ओम प्रकाश झा, श्रीकांत झा ने कहा सिर फाड़ दो। मेरा लड़का जख्मी होकर बेहोश हो गया। मेरा दूसरा लड़का राजगीर पासवान बीच बचाव में आया तो उसका भी सिर फाड़ दिया। इसके बाद अविनाश पासवान, अजय पासवान, जिगर पासवान बीच बचाव में आया तो उस पर हमला कर दिया। इसके साथ ही मेरी पोती रास्तारा देवी और कोमल बारी चिल्लाने लगी तो उसे मारा गया, पीटा गया। मेरी पत्नी के साथ मारपीट की गई, उसके शरीर पर कपड़े उतारकर निर्वस्त्र कर दिया। इसके साथ ही 4 बाइक को चूर-चूर कर दिया। इस मामले की सबसे बड़ी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एफआईआर में नामजद किए गए लोगों की सूची बेहद लंबी है। शिकायतकर्ता ने 70 नाम दिए हैं जो गांव के लगभग सभी ब्राह्मण समुदाय के सदस्य हैं। सबसे दिलचस्प विवादित बात यह है कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो सालों से गांव में रहते ही नहीं है। कुछ दिल्ली में मजदूरी करते हैं, कुछ मुंबई में निजी कंपनियों में नौकरी करते हैं, कुछ लोग सालों से गाँव आते जाते भी नहीं। उनके परिजन सवाल उठा रहे हैं कि घटना के समय जब ये लोग गांव में मौजूद नहीं थे तो एफआईआर में उनका नाम शामिल कैसे हुआ। एनसीआईबी ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। संस्था ने पोस्ट में कहा, बिहार के दरभंगा जिले में दर्ज इस अनोखी एफआईआर में लिखे नामों को देखिए। पूरे गांव में कोई भी ब्राह्मण नहीं छूटा, सब पर SC/ST एक्ट में एफआईआर हो गई। आरोप है पूरे गांव ने मिलकर सामूहिक शोषण किया। एक एफआईआर में जिले हरिनगर गांव के सभी ब्राह्मण शोषण करता है। एफआईआर में नामजद अधिकतर ब्राह्मण दिल्ली मुंबई में मजदूरी और अपने परिवार का पेट पालन हेतु नौकरी कर रहे हैं। इस आरोप से पुलिस की भूमिका भी कटघरे में आ गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है, हर पहलू की निष्पक्षता से जांच की जा रही है। डीएसपी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पुराना विवाद है, इसे सांप्रदायिकता ना बनाया जाए। विरौल के डीएसपी प्रभाकर तिवारी ने कहा है कि ये विवाद पूरी तरह पुराने लेन देन से उपजा हुआ है। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस सबकी जांच कर रही है, माहौल शांत है। ये 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था और कुछ असामाजिक तत्व जो है हरिनगर गांव के वो जातिगत रंग देना चाह रहे थे। तो इसमें एक पक्ष के जो लोग ज्यादती किए हैं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर, उनमें से 12 लोगों को डिटेन किया गया है
और भी जो प्राथमिकी में नाम आएगा तो उसके साक्ष्य एकत्रित करके कार्यवाही की जाएगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी तक 12 लोगों की हुई है। मामला क्या था सर, पूरा कुछ जानकारी? पूर्व से ये विवाद है कि पैसे के लेन देन का 2 लोगों का मामला है। उसी में उन 2 लोगों के विवाद को जातिगत रूप दिया गया है और एक पक्ष जो अनुसूचित जाति के हैं उनके ऊपर ज्यादती की गई है। प्रथम दृष्टया यह मामला प्रकाश में आया है, तो जो भी दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। गांव के निवासी का कहना है कि अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए, लेकिन एक समुदाय को सामूहिक रूप से आरोपी बना देना ना तो न्याय संगत है ना ही कानून सम्मत। कई परिवारों ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर नामजद करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हो गया है। अब समझिए कि SC/ST क्या है। देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, जिसे साधारण रूप से SC एक्ट कहा जाता है, भारत में SC/ST समुदायों के खिलाफ होने वाले ऐतिहासिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण को रोकने के लिए बनाया गया विशेष कानून है। इस कानून की क्या बातें हैं तो देखिए, SC/ST समुदाय के लोगों के खिलाफ अपमान, हिंसा, धमकी, सामाजिक बहिष्कार, छुआछूत, गाली गलौच और शोषण अपराध माना जाता है। पुलिस की शिकायत मिलती है, तुरंत FIR करना अनिवार्य होता है। देरी पुलिस कर्मियों के लिए खुद सजा का कारण बन सकती है। सामान्य IPC की तुलना में इसके अंतर्गत अधिक कठोर सजा होती है और इसमें फैसला भी जल्दी लेना पड़ता है। पीड़ितों को सहायता क्या क्या है तो सुरक्षा है, मुआवजा है, पुनर्वास है और कानूनी सहायता है। सरकार की ओर से ये तमाम जो सहायता है वो दी जाती है। दुरुपयोग की शिकायत भी सामने आती है। हालांकि कानून बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार इसे झूठे मामलों में इस्तेमाल किए जाने की शिकायतें भी मीडिया और अदालतों में उठती रही है। इसलिए न्यायालय बार बार कह चुका है कि निष्पक्ष जांच आवश्यक है। अब दरभंगा के हरिनगर गांव में दर्ज ये FIR न केवल एक कानूनी मामला है, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक संवेदनशीलता का भी विषय बन गया है। एक और शिकायतकर्ता SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाता है, सामूहिक FIR। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं होती हैं कि इसमें सारे ब्राह्मण को नामजद करना गलत था। बहरहाल मामले की जांच जारी है और अब ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। तमाम जानकारी जुटाई है दरभंगा से हमारे सहयोगी प्रहलाद कुमार ने। आपको इस पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।